Good evening, all. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. I love you. I love you Good too. evening, ma'am. Good evening. Wow, Reena ji, yellow sari, so elegant, so beautiful. Wow. अभी सिर्फ 6 लोग आए हैं। सबको देखी। हाँ, कहाँ थे आप? मैं अभी थोड़ा अप डाउन चल रहा था। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। आज वसु जी रीड करेंगी ना, है ना वसु? यस। आज आप डे 28 भी रीड करोगे एंड जो पार्ट ए है हमारे कंप्लीटेशन का वो भी रीड करोगे, ठीक है? ओके, 2 मिनट और वेट करते हैं। गुड इवनिंग मैम। और गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी। मैम, और एक क्वेश्चन था। वो नियामतें का जैसे हम इंटरनेट डबल डबल क्लास कनेक्शन, एक मिनट, जस्ट अ आवाज सेकंड, नहीं आ रही। जस्ट अ सेकंड। सॉरी मैम। हाँ, आवाज आ रही है ना? आवाज नहीं आ रही मेरी? आप आ म्यूट रही है हो गए मैम। हो रीना जी, एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, हाँ, अब आ रही है, बोलिए। आ रही है। जैसे अभी डबल डबल चल रहा था ना चैप्टर अपना, तो उसमें नियामतें दोनों का लिखना था, दोनों चैप्टर का, मतलब 2 10 10 करके, कि बस 10 ही लिखना था? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं था। अगर आप लिखना चाहते थे तो लिख सकते थे। बिकॉज ऑफ हमारे मंथ का डेट की वजह से हमको ये जल्दी जल्दी करना पड़ा। तो आप हाँ। 20 लिख सकते थे, नहीं लिख सकते हो तो कोई गिल्ट नहीं है कि आपने नहीं किया। आप हर रोज कर रहे हो तो अच्छा। हर रोज का मतलब कहीं कोई गैप नहीं हो रहा है, तो आप 10 10 भी कर सकते हो। हाँ नहीं, मैंने 20 20 किया है, तो इसलिए फिर आज दीदी से ऐसे बात हो रही थी, तो वो बोलती है मैडम बोली थी, मैं बोली शायद उस दिन मैं क्लास में नहीं थी, मुझे नहीं पता, ऐसे करके मैं तो 20 20 कर रही हूँ करके। हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज डॉक्टर सुधा आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। मैं अच्छा कल गई थी पूजा को लेकर के। हाँ, क्या बहुत बोल रही बहुत थी वो? बहुत बहुत तारीफ। वसु की भी बहुत तारीफ कर रही थी, आपकी भी बहुत तारीफ कर रही थी। आप वो आए थे सेशन, क्या तो यहाँ? मैं हूँ दुर्ग में हूँ मैं। अच्छा। अच्छा, हाँ मैं देख रही हूँ पीछे। हाँ, तो आए सरप्राइज नहीं मिला उस है। दिन? उस दिन भी आने वाले थे, आए नहीं? हाँ, मैं आ नहीं पाई थी। अब आज तो फिर अभी रिटर्न क्लास के बाद वापस राजनांदगांव जाऊंगी। हाय राखी जी। तो फिर हेलो मैं भी मैम। हेलो हेलो। ठीक है मैम। हेलो जी। ओके, ठीक है। तो आज हम डे 28 पर हैं, फाइनल फाइनल फाइनल। जो जिन्होंने डे 0 से पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड डे 1 से लेके 28 तक जो टास्क किए, वो फील कर सकते होंगे कि आज आपको एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिला है ना? तो, तो गुड आज इवनिंग हम डे मैम। 28 पर है। रिमेम्बर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रिमेम्बर द मैजिक। जस्ट अ सेकेंड। यस, 28वां दिन जादू को याद रखें। तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को कितने इजीली याद रख लेते हैं? जो प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में होते हैं, हम उनको कितनी इजीली याद रख लेते हैं, लेकिन अपनी ब्लेसिंग्स को याद रखने के लिए हमें एफर्ट करना पड़ता है। कितने लोग इसको स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? रेज योर हैंड्स अगेन। यस, हम अपनी प्रॉब्लम्स को कितने इजीली याद रख लेते हैं, और हमारी ब्लेसिंग्स को याद रखने के लिए हमें एफर्ट्स करना पड़ता है, अलार्म लगाना पड़ता है, लिखना पड़ता है ना? तो शायद इसलिए क्योंकि हमने स्ट्रगल को प्रैक्टिस किया है, प्रैक्टिस ही स्ट्रगल को किया है और ग्रेटिट्यूड को नहीं।
तो आज का चैप्टर इसी प्रैक्टिस को बदलने के बारे में है। रिमेम्बर द मैजिक। फॉर एग्जाम्पल, रात जब होती है तो अंधेरा पूरे आसमान पर छा जाता है, लेकिन फिर भी चांद चमकता है, सितारे दिखते हैं। हम रात से डरते नहीं, क्योंकि हमें याद है सुबह तय है। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आप रात को सोए और सुबह उठ रहे हो तो भी वो रात है, सॉरी फॉर बैकग्राउंड, हाँ, सुबह उठ रहे हो तो भी रात है, सूरज निकल ही नहीं रहा है, तब तो बेचैनी होगी, तब घबराहट होगी ना। यस। तो हमें ये मालूम है बहुत अच्छे तरीके से कि सुबह तय है। जिंदगी के अंधेरों में भी वही रूल अप्लाई होता है। बस एक चीज जरूरी है, याद रखना। रिमेम्बर द मैजिक, जो आज का चैप्टर है। ओके। तो मैजिक कभी खत्म नहीं होता, जादू कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ कभी कभी हम मैम कट आवाज कट के ब्रेक आ हो रही है। रही है। आवाज ब्रेक हो गई। मेरी आवाज ब्रेक हो गई है। अभी इसमें आ रही है? हाँ ठीक है, तो कोई आ बात रही नहीं। है मैम। ओके। तो मैजिक कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ कभी कभी हम उसे देखना बंद कर देते हैं। पावर हमारे आसपास होती है, लेकिन जब तक हम उसे कॉन्शियसली याद नहीं करते, वो इनविजिबल लगती है। करेक्ट। तो अभी वसु जी आप रीड करना स्टार्ट कीजिए, जब तक हम नेटवर्क में आ जाएंगे। थैंक यू थैंक यू। 28वां दिन। जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह आप भी यही है। हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। चार्ल्स डी लिंट, जन्म 1951, लेखक और क्लिंट लोक संगीतकार। हर दिन अनूठा होता है। कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती है वे हमेशा अलग होती है और बदलती रहती है। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी भी बार कर लें। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हों या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हों, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। कल के वरदान याद रख कर कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद रखते हैं तो यह प्रत्याशित सॉरी प्र, प्र, प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सत, आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उड़ आएंगे। आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं, वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आप कोई बेहतरीन खबर मिली? क्या आपने जादू से किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास और खुशी महसूस की थी? क्या आपकी किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज की शुरुआत की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने
अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म की देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं यस बनाई थी? यस, थैंक यू वसु जी, थैंक यू, बहुत अच्छे से रीड किया आपने। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे मैजिक को अवेयरनेस में जिंदा रखा जाए, हमारे जागरूकता में जिंदा रखा जाए। लाइफ परफेक्ट कभी नहीं होगी, ये उम्मीद भी मत करना। हजारों ग्रेटिट्यूड कर लो, लाखों ग्रेटिट्यूड कर लो, लेकिन लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होगी। हर दिन स्मूथ नहीं होगा, लेकिन हर दिन में मैजिक जरूर होगा। सवाल ये नहीं है कि मैजिक है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप उसे याद रखते हैं। आज का चैप्टर इसी याद की ताकत के बारे में है। प्रैक्टिस किसी एक चीज तक लिमिटेड नहीं होती, ये जिंदगी के हर फील्ड का हिस्सा है। चाहे आप हर एरिया में आप देख लो, हर एक जगह के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, हर एक जगह के लिए हम चाहते हैं कि सब जगह सुकून रहे, है ना। तो जब आप किसी चीज को पाना चाहते हो या किसी टास्क को कंप्लीट करना चाहते हो, तो उसी इंटेंशन के साथ उस पर बार बार काम करना पड़ता है। आज का चैप्टर भी हमें ये सिखाता है। रिमेम्बर का मतलब, याद रखने का मतलब है सिर्फ याद रखना नहीं, बल्कि कॉन्शियसली जागरूक होकर किसी चीज को बार बार अपनी अवेयरनेस में लाना है। ओके। सॉरी। तो जैसे हम अपना नाम, अपना घर या अपना फोन नंबर या अपने रिलेटिव्स का घर या अपने रिलेटिव्स का नाम या हमारे कुछ फ्रेंड्स का फोन नंबर याद रखते हैं क्योंकि हमने उसे बार बार यूज किया है, वैसे ही मैजिक को भी हमें बार बार याद दिलाना होता है। जब हम किसी चीज को रिपीट करते हैं, उसे जीते हैं और उसे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं, तब वो नेचुरली हमारी मेमोरी का पार्ट बन जाती है। यही प्रैक्टिस धीरे धीरे हैबिट बन जाती है और फिर मैजिक को याद रखना एफर्ट नहीं बल्कि नेचुरल हो जाता है। ओके, तो अब इसका जवाब मुझे कुछ एक दो लोग देंगे जो बैच 1 से यहाँ पर हैं, बैच 1 सफरनामा के। आज वो अपने आप में, मतलब अपने एरिया में नहीं पूछ रही हूँ, आप जब मैजिक बुक की प्रैक्टिस करते हुए, ये दूसरा मंथ है लेकिन सफरनामा के साथ आपने अक्टूबर से स्टार्ट किया, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप हर दिन अपने आप को नॉलेज से भर रहे, हर दिन कुछ नया सीख रहे हो? एक दो लोग कुछ अनम्यूट करके शेयर करिए। हाँ मैम, बिल्कुल लगता है ये तो। यस। हाँ क्या आप मैम। अपने आप को चेंज होते हुए देख पा रहे हो यस विद हाँ इन मैम, मैम। डायरेक्ट? जी वो तो मैम। डेफिनेटली देख रहे हैं। जी। यस। तो दैट्स इट कि आप वो बहुत अच्छे से समझ सकते हो, है ना। तो ये प्रैक्टिस जी। जो है धीरे धीरे आपकी हैबिट बनती है और फिर मैजिक को याद रखना एफर्ट नहीं बल्कि नेचुरल हो जाता है। ठीक है, तो आज का चैप्टर जो रिमेम्बर द मैजिक है, आज आप सीखेंगे कि अपने अंदर की याद रखने की शक्ति का उपयोग करके पिछले 27 दिनों में सीखे और अनुभव किए गए जादू को कैसे याद रखा जाए, ताकि वही जादू आपकी लाइफ में लगातार काम करता रहे। यस। तो ये आप फोटो देख सकते हैं अभी, जो अभी हमारे इसमें थी, फर्स्ट चैप्टर में। सारे लोग फोटो देखिए जिनके पास बुक है, जिनके पास पीडीएफ है। यस। ये फोटो में जो अंधेरा है, ऊपर चांद है, सितारे हैं और नीचे एक पानी जैसा कुछ है, समुंदर भी है, नदी भी है, लेक जो माने आप, है ना, जैसी शांति। जब सोचिए अगर कोई सिर्फ ये बोले कि अंधेरा हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा, तो क्या वो पूरा सच है? नहीं, क्योंकि उसी अंधेरे में चांद की रोशनी है, सितारों की चमक है। और सबसे बड़ी बात, हमें पता है कि ये अंधेरा स्थायी नहीं है, कुछ घंटों की बात है। यस। तो हम रात से घबराते नहीं, भगवान से शिकायत नहीं करते, क्योंकि हमें याद रहता है कि सुबह तय है। यही समझ जिंदगी में भी लागू होती है। जब हालात अंधेरे लगे तो बस याद रखिए ये भी गुजर जाएगा, रोशनी फिर आएगी। लेकिन रोशनी का पूरा तालाब आप तो साथ लेकर घूम ही रहे हो ना। रोशनी का, आपको बोलते हैं ना वो पावर पॉइंट, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफॉर्मर, वो तो आप खुद बने हुए हो ना, है ना। तो अंधेरे आएंगे, मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन साथ साथ ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई बात नहीं, ये अंधेरा स्थायी नहीं है, रोशनी जरूर आएगी।
और वो तब आएगी जब मैं उस मैजिक को याद रखूंगी, उसे थामे रखूंगी, अपनी याद और विश्वास में जिंदा रखूंगी। यही मेरी इस फोटो को लेके इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, आप लोग को मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आप लोग कुछ दूसरी इंटरप्रिटेशन इससे भी अच्छी कर सकते हो। ठीक है, आपने हर जगह ये जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना सीख लिया है, लेकिन असली बात यह है कि ये शक्ति आज भी हमारे चारों ओर मौजूद है, बस कई बार हमें दिखाई नहीं देती। जब तक आप खुद को याद दिलाते रहेंगे कि ये शक्ति मेरे साथ है, तब तक ये काम करती रहेगी। और जिस पल आप भूल गए कि ये शक्ति आपके पास है, वो आपको इनविजिबल लगने लगेगी, अदृश्य लगने लगेगी। लेकिन अदृश्य का मतलब ये नहीं होता कि वो मौजूद ही नहीं है। क्या आप हवा को देख पाते हो? क्या आप हवा को देख पाते हो? नहीं। फिर भी वो है ना, और आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। यस। यस। ठीक है। तो वो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आपके अस्तित्व में तो वो तब भी होती है, भले आप उसको देख नहीं पा रहे हो। यस। तो अभी रीड कर दीजिए वसु जी, आगे कंप्लीट कर दीजिए। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस न करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीजें छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और यह हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप आज के बाद जब आप आज के बाद आज जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है, क्योंकि हर दिन अलग होता है। लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं, तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वसु, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम। थैंक यू। तो हमारा दिमाग दो तरीकों से काम करता है। एक तब जब आप उसे कोई इंफॉर्मेशन देते हो, ठीक है, और दूसरा जब आप उससे सवाल पूछते हो। लेकिन सबसे तेज तब काम करता है जब आप उसे सवाल करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी इसके जस्ट पिछले पल में कौन से पल आप सबसे ज्यादा कृतज्ञ थे, ग्रेटिट्यूड में थे, तुरंत दिमाग ढूंढने लगेगा ना कि आपने कब ग्रेटिट्यूड किया, है ना। तो तुरंत आपका दिमाग चलने लगता है और ढूंढने लगता है कि कल परसों या किसी के साथ बैठकर कब 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 आप ग्रेटिट्यूड में थे, किसको देखकर। ओके। या अगर मैं पूछूं कि आपने लास्ट टाइम पिंक कलर कब देखा था, तुरंत ढूंढना पड़ जाएगा। तो आपका दिमाग आसपास पिंक कलर ढूंढने लगेगा। पिंक एलिफेंट कितना दिख रहा है, हाँ राजेश्वरी जी, बहुत खूबसूरत दिखा। कॉमन नहीं है वो, हाँ। वो उसके पहले देखा था क्या कभी किसी ने? कॉमन नहीं है। कल मैं क्या है अचानक ऐसी गई मैम। मैं वापस आई, अरे ये तो यही वाला। मैं बोली ये तो हमारे उसमें बताते हैं मैडम। मैं बोली चलो थोड़ा सा फोटो इसका भी लिया जाए करके। मैं उसके पास मैं हम्म। बहुत देर तक खड़ी वहां पर एकदम कृतज्ञता मतलब महसूस करी वाकई में बहुत।
मतलब जैसे बोलते हैं ना, जैसे कि इसमें सुनते हैं, और जब कोई चीज अचानक जैसे देखोगे ना, तो उसका खुशी दुगना बढ़ जाता है। तो मेरे को कल बहुत खुशी हुई। हालांकि ऐसे मोबाइल में व्हाट्सअप करते हैं मैम लोग, उसका खुशी तो होता ही, लेकिन जब आप रियल में जब देखते हो ना, तो उनका खुशी और ज्यादा बढ़ जाता हाँ, है। और तो मैं पिंक और एक पल ब्लू, की, ब्लू भी हाँ, दिखी आपको। तो मेरे को ना बहुत बहुत खुशी। मैं बोली चलो आज थोड़ा सा इसमें डाल दिया जा करके, मैं डाल दी बहुत थी अच्छा, मैम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। सो मच तो मैम। थैंक यू। क्योंकि आप जैसा सवाल पूछेंगे दिमाग वैसा ही जवाब देगा। अगर आप कहेंगे मुझे समझ नहीं आता, मैं बहुत उलझा हुआ रहता हूँ, मैं बहुत डाउटफुल रहता हूँ, मुझे हमेशा डाउट होता रहता है, मुझे समझ ही नहीं आता, मैं इरिटेट, तो दिमाग आपको 100 वजह देगा और कि आप बिल्कुल सही हो। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि मैं इसे कैसे सीख सकती हूँ, मैं कैसे इसमें से रास्ता निकाल सकती हूँ, मैं कैसे ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ, तो दिमाग रास्ते दिखाएगा कि कहाँ से सीखो, क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं। तो बस याद रखिए कि वाई मी का क्वेश्चन मार्क कभी मत लगाना कि मैं ही क्यों। ये पूछने के बजाय सही सवाल पूछना, क्योंकि दिमाग जवाब देने में कभी नहीं चूकता। यस, वही, वो बस आपके सवाल की दिशा पकड़ लेता है। ये लाइन को याद रखना, आपका दिमाग जो होता है आपके सवाल की दिशा पकड़ लेता है, वो और कोई दूसरा दिशा नहीं जाता। तो दिन की ब्लेसिंग को याद करने का यही असर होता है। जब आप ठीक से असाइनमेंट करते हैं तो अंदर से अपने आप निकलता है, वाह मेरा दिन तो इतनी सारी ब्लेसिंग से भरा हुआ था। जो हम मैजिक रॉक करते हैं ना रात को, और सुबह उठते साथ काउंट योर ब्लेसिंग, है ना। तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब ये ब्लेसिंग छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि बात ब्लेसिंग के साइज की नहीं होती, बात ये है कि आप कितनी ब्लेसिंग ढूंढ पाते हैं और हर एक के लिए कितनी ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं। अगर आपने असाइनमेंट कर लिया तो समझिए यही सबसे बड़ी बात है। ओके, जैसे कोई रोड क्रॉस करते समय किसी ने गाड़ी रोक दी, वो भी एक ब्लेसिंग है। किसी ने आपको सही रास्ता बता दिया, वो भी एक ब्लेसिंग है। वो भी काउंट करेगी। इसलिए जैसे जैसे आप याद करते जाते हैं, तो यही आपकी आज की असाइनमेंट है। ब्लेसिंग को लिख कर करे, मन ही मन में नहीं। ब्लेसिंग को हमेशा आप लिख कर करो, चाहे कुछ दिन लिखे, कुछ दिन बोलकर याद करें, लेकिन लिखना जरूरी है। कोई फिक्स नंबर नहीं है, हर दिन अलग अलग होता है। जितनी ब्लेसिंग दिखे उतनी ही काफी है। जब आप आंखें इस सच को देखने, आपकी आंखें इस सच को देखने लगती हैं कि हर दिन अबंडेंस से भरा है, तब आपका दिल लाइफ के मैजिक के लिए खुल जाता है। आप ये बुक करें या ना करें, पूरी जिंदगी करें या ये सोचें कि अब सब आ गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप प्रैक्टिस करते हैं या नहीं। जब तक प्रैक्टिस है तब तक लाइफ में अबंडेंस है। ये बहुत अच्छे से कल रीना जी ने शेयर किया था, है ना। तो जैसे ही प्रैक्टिस छूटी, जो है वो भी धीरे धीरे छूटने लगता है। इसलिए रिमेम्बर द मैजिक, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, जादू को याद रखना। ये जादू आपके लिए ही बनाया गया है, ठीक वैसे ही जैसे यूनिवर्स ने, जैसे ऊपर वाले ने आपके लिए, हमारे लिए हवा पानी धरती बनाई। इस्तेमाल करना आपकी जिम्मेदारी है। अब आप बोलोगे मैं पानी ही नहीं पीऊंगी, तो उसमें ऊपर वाला क्या करेगा, है ना। तो इसीलिए इस जादू का इस्तेमाल कीजिए और अपने जीवन के हर क्षेत्र में खूबसूरत और भरपूर अपने जीवन को बनाइए। इसी के साथ आज का चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, डे 28। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। अपने पीठ को थपथपाइए कि आपने इस अध्याय को भी पूरा किया एंड मैजिक बुक की प्रैक्टिस को, डे 28 को पूरे ईमानदारी के साथ आपने कंप्लीट किया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। यस, प्लीज रीड अभ्यास। 1. अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। यस, तो आप अपनी 10 नियामतें लिखें। अगर आपने हर दिन सिर्फ 10 नियामतें भी लिखी होंगी, तो आज 28वें दिन आपकी 280 नियामतें कंप्लीट हो चुकी हैं। जिन्होंने ज्यादा लिखी उनकी और ज्यादा हो गई। और आपको धन्यवाद 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 बोलना है। मैं बार बार बोलती हूँ, लिखना नहीं है। हर नियामत को लिखने के बाद आपको बोलना है टोटल 10 बार, ठीक है। यस, सेकेंड। कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें।
खुद से सवाल पूछें, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोलें जब तक कि असंतुष्ट न हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। Yes. तो आपको कल के जो कल हुआ, जो आप कल सुबह से अपने आँख खोली, और आज आज का ले सकते हैं, कल अगर आप असाइनमेंट करेंगे ना, तो आज से आप करेंगे, आज सुबह आपने आँख खोली, आपने अपने घर में खाना खाया, नाश्ता किया, जो जो है ऐसे 10 वरदानों को आप लिखें, और जो अच्छी चीजें हुई थी उसको टटोले, और जब तक संतुष्ट ना हो जाए, उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए, जब तक आप संतुष्ट ना हो जाए उसको लिख कर ही करना इसको, ठीक है, ग्रेटिट्यूड को। ओके, थर्ड। जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप प्रत्येक वरदान को लिख लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपको हर बार उसको फील करके धन्यवाद देना है, ठीक है। यस, फोर्थ। आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। यस, तो ये पूरी तरह आपकी मर्जी है, चाहे तो सिर्फ पॉइंटर्स लिखिए, या फिर एक के लिए ये भी लिखिए कि वो आपको क्यों पसंद आया, और उसके लिए आप ग्रेटफुल क्यों हैं। जो आपको आसान और नेचुरल लगे वही सही है, तो ये पूरी आपके तरह आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यस, फिफ्थ। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यस, तो आपको हर दिन जादुई पत्थर का इस्तेमाल करना है, और दिन भर में हुई 5 अच्छी खूबसूरत चीजों के लिए धन्यवाद महसूस करते हुए धन्यवाद 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 बोलना है, और सो जाना है। ओके, तो ये हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ, डे 28। मैजिक एक दिन का एक्साइटमेंट नहीं है, ये एक लाइफ टाइम की प्रैक्टिस है। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तब तक अबंडेंस आपकी लाइफ में फ्लो करता रहेगा। जैसे ही प्रैक्टिस छूटी, फ्लो धीरे धीरे कम हो जाता है, इसलिए प्रैक्टिस को पकड़ के रखिए। रिमेंबर द मैजिक का मतलब ही यही था। तो ये जादू आपके लिए ही बना है, बिल्कुल वैसे ही अगेन जैसे दुनिया की हर चीज ऊपर वाले ने दी, तो ये प्रैक्टिस भी आपके लिए है, तो उसे करना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए आज से हर दिन, हर रात, हर सिचुएशन में मैजिक को याद रखना, क्योंकि जब आप याद रखते हैं तो जिंदगी भी आपको याद रखती है। ओके, यस। तो अभी हम थोड़ा सा कंप्लीशन के चैप्टर को आगे बढ़ेंगे, आपका जादुई भविष्य। मैं पढ़ूं? यस, प्लीज रीड। आपका जादुई भविष्य। आप अपने जीवन को आप अपने जीवन के निर्माता हैं और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली है तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं, इसका कोई छोर नहीं है। न ही उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है, लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। जो जोहानस ए ग्रेटनर 1912 टू 1996, प्रोफेसर, धर्मशास्त्री, कवि। यहाँ यहाँ के आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है, साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है।
आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे। और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं, इसमें उतना ही कम समय लगेगा। मार्गदर्शक के रूप में सप्ताह में 3 जादू को याद करें का अभ्यास करें, या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से बेहतर और बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का, और तीसरे दिन जादुई धन का। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। सप्ताह के 5 दिन जादू को याद करें करने, या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र व परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्ची कीमी किमियागर कीमियागर बन बन जाएंगे। कीमियागर बन जाएंगे, जो हर चीज को सोने में बदल यस, सकता यस, है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और ये वाला जो जादुई अभ्यास का अनुशंसाएं जो है, इसको हम इस बार स्किप करेंगे, बिकॉज ये कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि हम रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं, है ना। तो हम ऐसे नहीं है कि हम कभी चलते फिरते आए, हमको ये प्रॉब्लम हुई तो हम ये करने लगे, हम रेगुलर कर ही रहे हैं ना। तो ये पूरा स्किप करेंगे अभी, ठीक है। कि ये जरूरत पड़े तो ये करना, वो कभी आपको लगे तो आप उसको रीड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्लीशन का पार्ट। आपका जादुई भविष्य, योर मैजिकल फ्यूचर। जैसे आप लोग सारे लोग तस्वीर में देख सकते हैं, एक मिनट, हाँ। तो जैसे आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हो, एक टेलीस्कोप देखते हैं, है ना। टेलीस्कोप दिख रहा है सबको, स्टार्स दिखते हैं, एक ऐसा यूनिवर्स जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक वैसे ही आपका जीवन भी सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। यूनिवर्स कभी ये नहीं कहता कि बस इतना ही, वो हर पल फैलता है, वो हर पल और बड़ा हो जाता है। और वही यूनिवर्स आपके अंदर भी मौजूद है। बोलते हैं ना, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर बसता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि जादू होगा या नहीं। क्या किसी को डाउट है क्या अभी भी कि मैजिक होता कैसे है? कोई ऐसा नहीं है जिसको कोई डाउट, कोई किसी को डाउट थोड़ी ना है, सारे लोगों ने मैजिक एक्सपीरियंस किया। अब सवाल ये नहीं है कि जादू हो गया या नहीं, सवाल ये है कि आप अपने जीवन में कितने जादुओं को, कितने मैजिक्स को इनवाइट करने के लिए तैयार हैं। जब आप आभार के साथ देखते हैं तो आपकी नजर बदलती है। जब आपकी नजर बदलती है तो आपकी दुनिया बदलने लगती है। आप किसी और के बनाए हुए जीवन में नहीं जी रहे हो, आप खुद अपने जीवन के आर्किटेक्ट हो, आप अपने जीवन के रचनाकार हो। हर सोच आपकी, हर थॉट्स आपके, हर भावनाएं आपकी एक एक, एक ईंट है। हर भावना एक डिजाइन है, हर विश्वास आपकी न्यू है। तो यू आर द बिल्डर ऑफ योर लाइफ। यस। और याद रखिए, ग्रेटिट्यूड इज योर सुपर पावर। क्योंकि आभार वो टेलीस्कोप है जिससे आप अपने भविष्य के जादू को आज ही देख सकते हैं। हम अभी तक जो भी परेशानी, ये नहीं है कि परेशानी नहीं आएगी, लेकिन जो 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 गड्ढे खोदे थे हमने, जो जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, वो हमारे कर्मास है, हमारे पास के गड्ढे है ना। तो आज जो हम बीज उगा रहे हैं वो कब काम आएंगे? हमारे फ्यूचर में। ठीक है। तो आभार ही वो टेलीस्कोप है जिससे आप अपने भविष्य के जादू को आज ही देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और धीरे धीरे उसे अपनी हकीकत बना सकते हैं। मतलब पिछले 28 दिनों में आपने जो मैजिक प्रैक्टिस की है ना, वो कोई छोटी बात नहीं है।
देखिए, जब भी कोई ऊंची बिल्डिंग खड़ी करनी होती है तो सबसे पहले जमीन के अंदर उतरना पड़ता है, नींव डालनी पड़ती है। वो हिस्सा बाहर से दिखता भी नहीं, कई महीनों तक, कई सालों तक दिखता भी नहीं, लेकिन वही तय करता है कि ऊपर कितनी मंजिल खड़ी हो पाएंगी। तो पिछले 28 दिनों में आपने अपने जीवन की वही नींव डाली है। आपने भीतर उतरकर, अपने अंदर उतरकर काम किया है। आपने अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स, अपने नजरियों को रीसेट किया है। अब आगे क्या बनेगा, ये पूरी तरह आप पर है। जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही ज्यादा आप अपने जीवन की बिल्डिंग में नए फ्लोर्स ऐड करते जाओगे। यस, कुछ लोग सोचते हैं कोई इंसान मैजिक बुक एक बार क्यों नहीं, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार कर ले। क्यों करता है? वो इसलिए नहीं करता कि उसे कुछ याद नहीं रहता, वो इसलिए करता है कि वो अपने जीवन में अपने फ्लोर्स ऐड करना चाहता है। खुशियों के फ्लोर्स, प्यार के फ्लोर्स, अबंडेंस के फ्लोर्स, शांति के फ्लोर्स, कॉन्फिडेंस के फ्लोर्स, मैजिक के फ्लोर्स। तो आप चाहो तो 1 मंजिल का घर बनाओ, 2 का बनाओ, 50 का बनाओ, 1000 का बनाओ। यस, इसका कोई अंत नहीं है, यूनिवर्स ने कोई भी लिमिट नहीं लगाई है। योर लाइफ विल क्लाइंब एज हाई एज योर ग्रेटिट्यूड अलाउज इट। क्योंकि आप सिर्फ रहने के लिए घर नहीं बना रहे, आप अपना जादुई भविष्य बना रहे। मुझे नहीं लगता कि आप कभी ये कह पाओगे कि अब मेरी लाइफ बिल्कुल मैजिकल हो गई है। मैंने बोला था लास्ट टाइम, किसका एग्जांपल दिया था? एलोन मस्क का शायद, है ना, जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, बट वो आज भी वर्क कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल के लिए। क्योंकि सच ये है, चाहे आपके जीवन में अनंत प्यार आ जाए, अनंत खुशियां आ जाए, अनंत सेहत आ जाए, अनंत समृद्धि आ जाए, अनंत शांति आ जाए, सब कुछ आ जाए, देयर विल ऑलवेज बी अ नेक्स्ट लेवल ऑफ मैजिक। हमेशा एक नेक्स्ट लेवल का मैजिक होता है। द नेक्स्ट लेवल ऑफ हेवन, एक जन्नत बोलते हैं ना, स्वर्ग बोलते हैं ना, एक नया नेक्स्ट लेवल का स्वर्ग होता है। तो यूनिवर्स कभी नहीं रुकता, और जो चीज अनंत है उसका कोई फाइनल पॉइंट नहीं होता। हर लेवल के बाद एक और सुंदर लेवल आपका इंतजार कर रहा होता है। हर अनुभव के बाद एक और गहरा अनुभव आपको बुला रहा होता है। तो ये मैजिक कहीं बाहर नहीं छुपा है, ये पहले से मौजूद है, बस एक्सपीरियंस होने का इंतजार कर रहा है। आप उसे इनवाइट कैसे कर सकते हो? असाइनमेंट करके, असाइनमेंट से जुड़े रहकर, ग्रेटिट्यूड को अपनी आदत बनाकर। क्योंकि हर असाइनमेंट सिर्फ एक टास्क नहीं होता, वो यूनिवर्स को भेजा गया एक सिग्नल होता है। अभी आप लोग एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दो, जो मैं हर बार बोलती हूँ कि हमारी जब मैजिक प्रैक्टिस, इसका ये नियम क्यों है इस मैजिक बुक का, कि आप जब 3 दिन, आप जब प्रैक्टिस छूट जाती है तो आप 3 दिन पहले जाते हो। क्यों है ये नियम? कोई ये बताएगा मुझे, ये नियम क्यों है? मैंने रिपीट भी किया है, इस बुक में ऐसा नियम क्यों है? क्या रौंडा बन इतनी स्ट्रिक्ट है? क्या ऐसा नियम देंगी? नहीं। इस बुक का नियम इसीलिए ऐसा है कि आपने प्रैक्टिस करी सपोज 10 दिन तक, ठीक है। अब आपने 11वें दिन छूट गया, किसी रीजन से आपको कहीं जाना पड़ गया। अब आप आए 12वें दिन, आप आए 13वें दिन, आप आए 14वें दिन, ठीक है। अब आपने जो 10 दिन मेहनत करके जो अपनी एनर्जी को थोड़ा सा हाई लेवल में ले आए थे, वो तो निकल गई। अब आप आए 13वें दिन, है ना, तो फिर आप कौन सी एनर्जी से आप क्या मैनिफेस्ट कर पाओगे? 3 दिन पहले जाने का ये है कि आप थोड़ा सा उसमें एयर भरो। बलून में जब एयर निकल जाती है, तो क्या बलून जैसे निकल जाती, खुल जाता है, तो क्या उतने ही एयर में रुका रहता है? तो पूरा गायब हो जाता है ना, उसके बाद वापस से भरना पड़ता है ना। तो सेम 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 एग्जाम्पल हम मैजिक प्रैक्टिशनर के लिए भी यही है। इसीलिए बोलते हैं इस प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना। यहाँ कोई ज्ञान तो बट नहीं रहे, हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, है ना। तो हर असाइनमेंट सिर्फ एक टास्क नहीं होता, यूनिवर्स का भेजा गया एक सिग्नल होता है कि आप तैयार हो अगले लेवल के लिए। तो याद रखिए, आप यहाँ कंप्लीट होने नहीं आए हो, कंप्लीट आप पहले से ही हो, पूरे आप पहले से ही हो, इनफ आप पहले से ही हो। आप यहाँ पर एक्सपैंड होने आए हो,
बढ़ने आए हो, अनंत। और जो एक्सपेंड करता है उसके लिए मैजिक कभी खत्म नहीं होता, इट इज इनफिनाइट एंड इट इज वेटिंग टू बी एक्सपीरियंस्ड बाय यू। वो वेट कर रहा है कि आप उसको एक्सपीरियंस करो। लेकिन याद रखिए, ग्रेटिट्यूड को जीना स्वर्ग को छूने जैसा है। कितने लोग वो ये महसूस कर चुके हैं जिनको रातों को नींद नहीं आती थी। ये कोई मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए नहीं बोल रही हूँ, पैसे घर नहीं, नहीं, नहीं। जो सुकून आपको मिला, जो शांति आपको मिली, तो वो स्वर्ग को छूने के बराबर थी। जी मैम। हाँ हाँ यस, जी मैम। बिल्कुल। तो हम बोल सकते हैं, तो लाइव ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ थैंक यू कह रहे हो। लाइव ग्रेटिट्यूड का मतलब है जब आप चलते हो, जब आप बोलते हो, जब आप सांस लेते हो, आप वही बन जाते हो आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन ये प्रैक्टिस करते करते हमको कई सालों तक इस प्रैक्टिस में इतना रमना होगा, इसको बोलते हैं ना, घुट्टी बना के पीना होगा, कि हमारे हर चीजों में ये दिखने लगे। अब यहाँ एक बहुत ईमानदार सवाल है, और ये सवाल किसी और के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए है। चेक यूर सेल्फ, बी ऑनेस्ट, आप किस स्टेज पर हो। मैंने इस क्वेश्चन को लिख कर रखा है और इससे बहुत क्लैरिटी मिलती है। क्या आप स्पीकिंग स्टेज में हो? अगेन, ये हर बार मैं क्वेश्चन पूछूंगी। जहां आप ग्रेटिट्यूड की बातें करते हो, ग्रेटिट्यूड की बातें करते हो, फील करते हो, बोलते हो। चेक यूर सेल्फ, अपने आप को चेक करना, ठीक है। क्या आप एक्टिंग स्टेज में हो, जहां आप कभी कभी ग्रेटिट्यूड के एक्ट्स करते हो, या फिर आप लिविंग स्टेज में हो, जहां ग्रेटिट्यूड आपकी पहचान बन चुकी है। और कोई स्टेज गलत नहीं है। गलत सिर्फ इतना है, अगर आप ये मान लो कि यहीं पर रुक जाना है, तो खुद को चेक करना अच्छा है। क्योंकि जब आप खुद को चेक करते हो तभी आपको दिखता है कि एक और नेक्स्ट लेवल मेरे लिए इंतजार कर रहा है। तो यही है अवेयरनेस, आगे बढ़ाने का सबसे आइडियल रास्ता है। अब आगे क्या, बुक यहाँ खत्म हुई है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं। अब करना सिर्फ इतना है, ग्रेटिट्यूड को बनाए रखना है, और फीलिंग्स को धीरे धीरे और गहरा करना है। जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे, उतनी गहराई से फील कर पाओगे। जितना गहराई से फील करोगे उतना कम समय लगेगा, क्योंकि वो आपकी नेचुरल स्टेट बन जाएगी। ठीक है। तो मैजिक का सिंपल सजेशन, 3 days अ वीक, 3 दिन करना, फाउंडेशन मेंटेन रहेगा। ये मैं बोलना नहीं चाहती, बट एज अ बुक मैं बोल रही हूँ। 4 days अ वीक मैजिक एक्सेलरेट होगा, 4 दिन अगर कर लिया तो थोड़ा सा एक्सेलरेट होगा। 5 days अ वीक हैप्पीनेस और मैजिक हर एरिया में जादुई तरीके से बढ़ेगा। तो ये कोई 28 दिन चैलेंज नहीं था, ये एक लाइफ स्टाइल की शुरुआत थी। ओके, तो अब सवाल सिर्फ ये है कि आप किस स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हो। दिस वन, एवरीथिंग इन बोल्ड, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में एक गलती पहले भी कर चुकी हूँ, और मैं हर बार शेयर करती हूँ कि जब मैंने मैजिक बुक कर ली, उसके बाद सोचा कि हफ्ते में 3 दिन, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जब जो जरूरत पड़े वो कर लो, वो मत करना। वो धोखा, हम अपने आप को धोखा दे देते, इसलिए मैंने सोचा है कि इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो अभी तक किसी को कोई डाउट है? मैम कोई डाउट नहीं, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो अभी ये जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं जो है वसु जी, वो आप एक बार करे तक पढ़ लीजिए, फिर ये जो संबंध से चालू है इसको हम स्किप करेंगे। ओके, यस, प्लीज रीड। जादू अभ्यास की अनुशंसाएं। अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, कैरियर, धन और आपके स्वामित्व स्वामित्व कोई भौतिक वस्तुएं जहां धातु आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल, यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कोई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ स्वस्थ नहीं हैं
तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सकें तो और भी अच्छा है। नीचे दिए गए अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती है जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें और हर अनुशंसित अभ्यास को सप्ताह में एक बार करें। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वसु, बहुत अच्छे से रीड किया। तो मैं थोड़ा सा इसको शेयर कर देती हूँ। जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं मतलब रिकमेंडेशन अनुशंसाएं, ठीक है। अगर आपकी जिंदगी में किसी एरिया में ब्रेकडाउन आ रहा है, आप अटक रहे हो या आपको लग रहा है कि ये मुझे अर्जेंटली मैजिक चाहिए, तो यही बुक आपको रास्ता दिखा रही है कि ये आपको सिखाती है कि उस स्पेसिफिक एरिया पर कॉन्सेंट्रेटेड वे में ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कैसी करनी है, ताकि आपकी एनर्जी बिखरे नहीं बल्कि एक दिशा में फ्लो करे। जब आप ग्रेटिट्यूड फोकस के साथ प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस होती है, तो रिजल्ट स्लो नहीं रहते, वही फास्ट शिफ्ट, फास्ट हीलिंग और फास्ट क्लैरिटी आने लगती है। यही रीजन है, जब किसी एक एरिया में ज्यादा अटेंशन और ग्रेटिट्यूड दिया जाता है तो वही एरिया सबसे पहले ट्रांसफॉर्म होना शुरू करता है। तो अगर आप अगर आप में से किसी को लग रहा है कि पैसों में ब्रेकडाउन है, कहीं पैसे देने हैं, मन पर भारी पड़ रहा है, बिजनेस में सेल्स, क्लाइंट्स ग्रोथ अटकी हुई है, या फिर रिश्तों में कुछ ठीक नहीं चल रहा, आप अंदर से बहुत बड़ा ब्रेकडाउन फील कर रहे हो, तो ये बुक अब आपको एक साफ रास्ता बता रही है। ये कहती है कि उस पर्टिकुलर एरिया के लिए आप कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करो, बिखरी हुई नहीं, फोकस प्रैक्टिस करो। और ये प्रैक्टिस करनी है मिनिमम 3 हफ्ते, मतलब एवरी सिंगल डे ऑफ फॉर 3 वीक्स। जैसे जैसे आप रोज उसी एरिया के लिए ग्रेटिट्यूड करते रहोगे, धीरे धीरे वही रोशनी दिखनी शुरू होगी, क्लैरिटी आएगी और चीजें शिफ्ट होने लगेंगी। तो अगर अब ये आपको, आपके पास बुक है, ठीक है, तो ये आपको पूरा इसमें डिटेल्स लिखा हुआ है कि संबंध में आए तो कौन कौन से चैप्टर करना है, ये सारा आप देख लेना। इसके बाद ये जो करने के लिए हकदार है, जिनको अथॉरिटी मिली है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिली है जिन्होंने डे 1 से लेके डे 28 तक कंप्लीट बिना गैप के चैप्टर्स किए हैं, ठीक है। जिनका गैप हुआ है, जिन्होंने बीच में ज्वाइन किया, उनके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, तो डोंट डू दैट, ठीक है। यस, तो आज का हमारा ये सेशन यहाँ एंड हुआ। कल हमारे लास्ट के सेशन जो है पार्ट बी पार्ट सी हम कल कंप्लीट कर लेंगे। ओके, यस, तो आज तो बहुत जल्दी हो गया। यस मैम। यस, थैंक यू, Thank you so much, ma'am. यस, थैंक थैंक यू, यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो अब हम मेडिटेशन करेंगे, बहुत अच्छी वाली। आराम से आप लोग बैठ जाइए, पानी लाना है पानी ला लीजिए। आँख बीच बीच में आंखें क्यों खोलते हो यार? हाँ, ऐसा ऐसा क्या देखते रहते हो? मैं देखती हूँ, क्या करते हो? कौन देखता है हाँ, मैम? हाँ, क्या करते हो? ऐसे थोड़ी ना करते हैं मेडिटेशन। हमें को बार बार, अब जिनकी आंखें बंद है वो सोचते हैं कि मैडम बोल क्यों रही है आंखें बंद करने वाले। ऐसा थोड़ी ना होता है, आंखें मत खोला करो ना। हाँ, वो एकदम थोड़ी छोटी छोटी आंखों से दिखता है इधर स्क्रीन में, ऐसा कौन करता है? आंखें बंद करने का मतलब है आंखें बंद। क्या मैं सरप्राइज लेके बैठी हूँ क्या आप लोग के लिए? क्या चीज है? क्या करते हो यार? कल भी 3 बार मेरे को बोलना पड़ गया आंखें बंद करिए, आंखें बंद कर। अब जो बेचारे बंद करें वो बोल रही मैडम क्यों बोल रही है बार बार आंखें बंद करना, हम तो बंद करके बैठे। अरे क्या है? ठीक है, क्यूटनेस ओवरलोडेड है। ओके, आराम से बैठ जाइए, पानी पीना है पानी पी लीजिए। हम्म, हम तो जब बोलती हैं तो छोटी बच्ची की तरह बोलते रहती हैं। कौन? मैं? हाँ, छोटे बच्चे जैसा? अभी आप बोले थे ऐसे छोटे? थोड़ी ना करती है। बस ऐसे लग रहा था जैसे छोटी बच्ची बोल रही है कोई। सॉरी लेकिन
तो हरकतें छोटी बच्चों जैसे करोगे तो मेरे से क्या उम्मीद करोगे? हाँ, क्या क्या करना चाहते हो बताओ? 30, मैं आप पता है कई लेडीज लोग बोलते हैं ना कि था एज छुपाते हैं, पता नहीं अब आप लोग क्या है। मेरे को मेरी एज बढ़ती तो मेरे को खुशी होती, भाई मैं बड़ी हो रही हूँ। मुझे हमेशा छोटा जैसा रखा गया है। हाँ, मैं 33 34 ईयर्स की हो गई हूँ, 35 हो गई हूँ, ऐसा होता है। ठीक है। मतलब ललिता जी आंखें खोल खोल के देखोगे और फिर उम्मीद करोगे कि मैं बोलूंगी हाँ, ऐसा नहीं होता भाई। मैं एवरी कोशिश एक्शन करती हूँ आपकी बात मानूं। यस। ओके, चलिए। अब सारे लोग सीरियसली मैं आंखें बंद कर, मैं सबको आज कैमरे में ना मैं देखती हूँ आज। आज थोड़ा स्लो करूंगी मेडिटेशन, बट आप सबको देखूंगी। ओवर स्माइलिंग कर रहे हैं, अब हल्का सा मुस्कुराना है। ओके, सॉरी। आंखें बंद, मन शांत। आंखें बंद, मन शांत। आराम से बैठ जाइए। आपकी स्पाइन एकदम स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। जो टिकना चाहते हैं वो बिल्कुल पिलो लेकर टिक सकते हैं। आपके दोनों हाथ खुले हुए, हथेली आसमान की तरफ, आपके दोनों घुटनों में लगी हुई हथेली। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। एक लंबी गहरी सांस और धीरे से छोड़ दीजिए। आज का दिन सिर्फ एक और दिन नहीं है, आज कंप्लीटेशन है, आज इंटीग्रेशन है, आज ग्रेटिट्यूड का सेलिब्रेशन है, जश्न है। 28 दिन का सफर देखिए मेरे साथ। अपने मन की स्क्रीन पर इमेजिन कीजिए पहला दिन। पहला दिन, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लिखा था, आपने लिखा था यस आई बिलीव। जब आपने ये जर्नी स्टार्ट की थी, आप कैसे महसूस कर रहे थे? फील करिए। एक्साइटेड थे, डरे हुए थे, चिंता में थे, थोड़े अनश्योर थे कि होगा कि नहीं होगा। अब धीरे धीरे हर दिन को फ्लैश होते देखिए। डे वन। डे वन के पहले एक महान रहस्य प्रकट होता है। अपने जीवन में जादू को लाना, एक जादुई पुस्तक। और आता है पहला दिन, अपनी नियामतें गिने। आपने अपनी नियामतें गिना आज तक। दूसरा दिन, जादुई पत्थर। आपने हर दिन उस जादुई पत्थर को महसूस किया, शुक्राना अदा किया। तीसरा दिन, अपने जादुई संबंध को आपने ग्रेटिट्यूड दिए। चौथा दिन, अपने स्वास्थ्य को आपने सराहा। पांचवा दिन, जादुई धन। आपको यकीन हुआ कि धन आना कभी भी मुश्किल नहीं था। छठा दिन, जादू की तरह काम करना। आप भरपूर एनर्जी से भर गए। सातवां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। आपको ये सीक्रेट पता चला कि कैसे आप नेगेटिविटी से निकल सकते हो। आठवां दिन, जादुई तत्व। एज अ लेडीज, जब आप किचन में खड़े थे तो आपने जादुई तत्व अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने पूरे परिवार के लिए एक मैजिक
की तरह पानी और खाना में परोसा। 9वां दिन, धन का चुंबक। आपने धन को, पैसों को एक चुंबक की तरह आकर्षित करना शुरू किया। 10वां दिन, हर एक पर जादू की तरह धूल का छिड़काव करें। आपने हर एक इंसान के ऊपर जादुई धूल का छिड़काव किया। इस दुनिया में बुराई बहुत है, लेकिन अच्छाई की शुरुआत आप लोगों ने की। 11वां दिन, जादुई सुबह। आपको सुबह जादुई पहली बार महसूस हुई। 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला, जो शायद आपने अपने जिंदगी में कभी भूल गए थे कि आप की जिंदगी में वो कौन लोग थे जिन्होंने जादुई फर्क डाला था। 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। आपको पहली बार अपने ऊपर यकीन हुआ कि हाँ, मैं ही वो जादू की छड़ी हूँ, मैं ही वो हकीकत हूँ जिसमें सोचने से, ध्यान देने से हर सपना पूरा हो जाता है। 14वां दिन, अपने दिन को जादुई बनाए। अपने दिन को आप भरपूर पूरी तरह से जादुई बनाए रखने के लिए आप उत्साहित थे। 15वां दिन से जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। वो संबंध जो कभी हमारी सोच से भी बाहर थे कि वो कभी ठीक हो सकते थे, हमने अपनी तरफ से वो लाइन क्लियर करी। 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। हमने अपने स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार बहुत आसानी से भरा। 17वां दिन, मैजिक चेक। जो हमने मैजिक चेक फिल किया वो ऑलरेडी हमारा पूरा हो चुका है। 18वां दिन, जादुई कार्य सूची। हमने अपने दिन को बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट टू पॉइंट लिखा, समझा और जाना कि हम कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 19वां दिन, जादुई कदम। हमको तो ये पहली बार पता चला कि हमारा हर कदम जादुई है। उठते बैठते सोते जागते हम हर कदम जब भी चलते हैं, हम सिर्फ जादू की छाप छोड़ते हैं। 20वां दिन, हृदय का जादू। आपका दिल जादू से भरा हुआ था, है और हमेशा रहेगा। 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। अब आपको पता चल चुका है कि जब कभी किसी का रिजल्ट आए, जब कभी किसी खबर का इंतजार हो, तो आपको बोलना है उस बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। 22वां दिन, आपकी नजरों के ठीक सामने, आपकी नजरों के ठीक सामने आप सिर्फ कृतज्ञता 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 ही देखते हैं। 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं और ले रहे हैं। आपने पहली बार उस प्यारी हवा को महसूस किया। 24वां दिन, जादुई छड़ी। आप खुद वो जादुई छड़ी बन गए और लोगों के लिए, अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने आसपास के लिए एक उम्मीद की किरण बन गए। 25वां दिन, जादुई संकेत। आप खुद वो जादुई संकेत बने, आपकी मेहनत रंग लाई। 26वां दिन, जादू से अपनी गलतियों को वरदानों में बदले। इंसान होने के नाते आपसे बहुत सारी गलतियां हुई, लेकिन आपको ईश्वर ने, आपको यूनिवर्स ने मौका दिया कि उन गलतियों को आप अपने आशीर्वाद में बदलें। 27वां दिन, जादुई दर्पण। पहली बार पूरे जिंदगी में सबसे खूबसूरत इंसान को देखा, अपने आप को उस दर्पण में। 28वां दिन, यानी कि आज, जादू को याद रखें और आप मुझसे, अपने आप से और इस पूरे ब्रह्मांड से, अपने ईश्वर से, अपने भगवान से, अपने अल्लाह से, अपने गुरु से ये वादा करते हो कि जब तक आपकी सांसें चलेंगी आप इस जादू को याद रखेंगे और इसके वजह से आपका जादुई भविष्य हमेशा जादू से भरा रहेगा, रोशनी से भरा रहेगा और ये जादू कभी कभी खत्म नहीं होगा। तो हर दिन ने आपको कुछ दिया, हर प्रैक्टिस ने आपको थोड़ा शिफ्ट किया। आप आज आप वो इंसान नहीं है जो आप डे 1 पर या डे 0 पर आए थे। अब अपने दिल पर हाथ रखिए, पूछिए खुद से, मैं कैसे बदली हूँ?
मैं कैसे बदली हूँ, कैसे चेंज हुई हूँ मैं। क्या आप ज्यादा अवेयर हुए, ज्यादा जागरूकता में आए, क्या ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील हुआ, क्या रिएक्शन कम हुआ, रिस्पॉन्स बढ़ा। जो भी शिफ्ट हुआ उसे एक्नॉलेज कीजिए, उसे पहचानिए। कहिए, आई ऑनर माई जर्नी, मैं अपनी जर्नी को सम्मान करती हूँ। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मैं अपने आप में गर्व महसूस करती हूँ। अब इमेजिन कीजिए, दोनों हाथ नीचे रख दीजिए। अब इमेजिन कीजिए आपके सामने एक गोल्डन लाइट का सर्कल है, बिल्कुल सर्कल गोल। ये लाइट आपके 28 दिन की प्रैक्टिस का रिजल्ट है। हर ग्रेटिट्यूड, हर ब्लेसिंग, हर रियलाइजेशन सब मिलकर एक गोल्डन एनर्जी बॉल बन चुकी है। अब धीरे से उस लाइट को अपने दिल में एब्जॉर्व कीजिए, सोखिए उस लाइट को। ये मैजिक बाहर नहीं था, ये आप ही थे। अब वापस से अपने दिल में हाथ रखेंगे, वो लाइट आपके दिल के अंदर जा चुकी है, और बोलेंगे, मैजिक मेरे अंदर है, मैं मैजिक को याद रखती हूँ, मैं प्रैक्टिस कंटिन्यू रखूंगी। अब आप अपने हाथ को नीचे रखिए और इमेजिन कीजिए आपके हाथ में एक गोल्डन ट्रॉफी है। ऐसे हाथ रखिए जैसे आपने एक ट्रॉफी को पकड़ा है। वेरी गुड। आंखें बिल्कुल बंद। ऐसे रखिए जैसे आपने एक ट्रॉफी को पकड़ा हुआ है। आपके हाथ में एक गोल्डन ट्रॉफी है, इस पर लिखा है 28 डेज कंप्लीटेड एंड आपका नाम। लेकिन असली ट्रॉफी मेटल की नहीं है, असली ट्रॉफी आपका ट्रांसफॉर्म्ड माइंडसेट है। अपने आप को क्लैप कीजिए, आंखें बंद रहने देंगे, अपने आप के लिए क्लैप कीजिए, तालियां बजाइए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, आंखें बंद रख के अपने कंधों को थपथपाइए। ये सेल्फ रिस्पेक्ट ही अबंडेंस को अट्रैक्ट करती है। और अपने आप को दोनों हाथ को क्रॉस करके गले लगाइए और बोलिए कि तुमने कर दिखाया, तुमने कर दिखाया। यूनिवर्स ने मुझे चुना तो मैंने अपना 100% दिया। धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद यूनिवर्स। हाथ नीचे रख लीजिए। अब आगे के 30 दिन इमेजिन कीजिए आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हैं, आप कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप हर रात मैजिक को याद कर रहे हैं। आपका फ्यूचर ब्राइटर फील हो रहा है क्योंकि अब आपको सीक्रेट पता है, मैजिक प्रैक्टिस से एक्टिवेट होता है। बस एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। दोनों हाथ रब करेंगे, आंखों में रखेंगे पूरे फेस में और स्माइल करते हुए मुझे देखेंगे। तो आज कंप्लीशन है, लेकिन जर्नी खत्म नहीं हुई है, अब असली जर्नी शुरू हुई है। सो जादू को याद रखें, रिमेम्बर द मैजिक। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। चलिए, और किसी को कुछ बोल रहे हैं? राजेश्वरी जी, आवाज नहीं आई।
आवाज नहीं आ रही मुझे, मुझे नहीं आ रही कि किसी को नहीं आ रही? नहीं आ रही मैम। नहीं आ रही है। हेडफोन निकालिए तो राजेश्वरी जी, हेडफोन निकालिए। आपकी बात अभी भी नहीं आ रही है? ऐसे लग रही है, बोली मैम। अब आ रही है। हाँ बोलिए। जो बोल रही हूँ अभी भी बात नहीं आ रही है, थोड़ा ब्लर हो रहा है। वो नहीं सुन रही है मैम। नहीं सुन रहे हैं वो सुन रहे हाँ हैं नहीं बट सुन रहे। वो सुन रहे हैं लेकिन। आवाज आई मैम? हाँ अभी बहुत कम आ रही है, स्लो आ रही है, थोड़ा तेज से बोलिए। किशोर, नहीं। नहीं आज आज हाँ मतलब हाँ। ऐसा लगता है, बोली आपकी आवाज से पता नहीं आज बहुत ज्यादा आप आवाज क्या लग रही थी? मतलब आपकी बात मतलब सुनते जाओ ऐसे लग रही थी एकदम यार मतलब। आज हमने रिपीट किया ना वो जर्नी को, इसीलिए। हाँ तो बहुत यस। अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू ऐसा सो लग मच। रहा था मैम आज आज एक ही दिन में पूरे 28 डेज कंप्लीट किए हो। यस यस पूरा यस। जनवरी रिपीट किए तो ऐसा लग रहा था। हाँ अचानक से थॉट आया तो फिर मैंने बोला कि नहीं ठीक है, करना चाहिए ना। हाँ मैम, यूनिवर्स। जैसे बीच में गैप हो गया था तो वो कंप्लीट हो गया। हाँ। यस। मैम आज के चैप्टर में वरदान के लिए था ना, हम्म। तो आज के चैप्टर में वरदान के लिए था लिखने हम्म। के लिए, तो एक शेयरिंग कर हाँ बिल्कुल अच्छी। बिल्कुल। मेरे ब्लूटूथ में मैम मैं बड़े बेटे के पास गई थी ना, तो वहाँ छूट गया था। हाँ, तो मैं नहीं ली थी कि वो अभी आज आ जाएगा तो लेके आ जाएगा घर के। तो मेरे बेटे ने ना, छोटे बेटे ने मेरे को ब्लूटूथ गिफ्ट किया है मैम। आओ। तो वो अब मेरे लिए वरदान ही है मैम, क्योंकि मेरा बच्चा इतना सिंसियर हो गया है कि वो मेरे लिए गिफ्ट किया है। आज फर्स्ट गिफ्ट है मैम उसका। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन ललिता मैम। थैंक सो यू। ये सब मैम कुछ ना लबालब हो रही है मैम। मैम। लबालब हो गए मैम। हाँ मैं हर दिन मतलब मेरे पर सच में इतनी शेयरिंग है मैम। अब देखिए एक छोटा सा है पर बहुत अहमियत रखता है। एक शेयरिंग और कर रही हूँ। मेरी सासू माँ थोड़ी सी तेज है, पर वो चाहती है मुझे बहुत। तो आज क्या हुआ, मैं एकादशी है ना, तो मैं हम्म। दही जलेबी लेके आई थी। हम्म। तो जो कटोरी में मैं माँ को जलेबी दी ना मैम, गलती से उसमें पानी था। मैं ध्यान नहीं दे पाई, मैं ऐसे परोस रही थी तो उनको वैसे ही पानी वाली कटोरी में मैंने जलेबी दे दी। हम्म। दूसरे दिन रहता तो शायद बहुत कुछ हुआ रहता। आज माँ मेरे बुलाई, बोली इधर आ, तो मैं गई। कन्या, मुझे कन्या बोलती है, इसमें पानी है तो कभी भी किसी को देती है तो ये ध्यान रखा कर। ओ, मतलब वो इतने प्यार से मुझे बोली, मैं सोचती रही कि माँ है मेरी। वाह। और मतलब ये बात रीना शायद बहुत अच्छे से समझेगी कि उनका नेचर कैसा है, तो उस हिसाब से ये सेंटेंस मतलब अमेजिंग है मैम, चमत्कार है, एकदम अपोजिट है। ऐसे समय पे तो कभी ऐसा हुआ कि गलती हुआ तो हम्म। बहुत कुछ हुआ, लेकिन आज इतने प्यार से मेरी बोली मामा मैं गलती से दे दी ऐसे बोली, फिर उनको दूसरा दी। और वो बकायदा प्यार से मुझसे दूसरा ली भी, नहीं तो दूसरे वाह। दिन ऐसा था। तो सच में लबालब है मैम। हर चीज, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखती है ये। छोटी चीजें नहीं, जो भी आप खुशी, जो भी आपको खुश कर पा रहा है वो कैसे छोटा हो सकता है? हम आई तो इसलिए है ना। ये भी सही है मैम, क्योंकि सब कुछ होते हुए मैम कहीं ना कहीं कुछ कमी था, जो अब ओवरफ्लो हो रहा है। हर हर क्षेत्र में हो रहा है। तो थैंक यू, आपका दिल से आभार है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो थैंक यू मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस। और किसी को कुछ बोलना है कि लीव करना है? हाँ मैम, आज मैं यहाँ से सुभाष नगर से
कादम्बनी नगर गई थी मैम, डॉक्टर कहीं जवाहर नगर के आगे खाटू श्याम। हाँ पैदल गई थी यार, शोभा यात्रा निकला था। अचानक से रात में बोले मुझे कि आपको भी चलना है, ऐसे करके। मैं कभी नहीं गई हूँ आज तक से, ऐसा कहीं नहीं गई थी। तो आज मैं गई, 6 बजे से निकली थी घर से, 10:30 बजे आई। मतलब उनके घर पूजा पाठ हुआ, फिर वहां से पैदल पूरा शोभा यात्रा पूरा पैदल कादम्बनी नगर गई। मतलब बहुत समय बाद इतना दूर मैं चली हूँ, मेरे को याद नहीं कि मैं कब चली थी। वाह, वाह, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मतलब वहां तो जयकारा हो रहा था, वो तो जय कर ही रही थी। उसके साथ उसके साथ मुझे ये फील हुआ कि हर कदम को थैंक यू बोलना, ऐसा कुछ मतलब हर एक चीज को देख के थैंक यू बोलना, मतलब बहुत अच्छा खुशी फील हो रहा था कि मेरे को ग्रेटिट्यूड करने का और मौका मिल गया नया नया करके। सही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा वहां जाके। बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, और कोई? मनीषा मैम अभी आए हो क्या? हाँ, कैसे बैठे हो? हाँ, हाँ, थोड़ा देर हो गया। सुन रही हूँ तुम्हारी बातें। अभी मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, कोई डांट नहीं, पड़ कोई नहीं, अरे कोई डांट बात नहीं, पड़ेगी करके मैं चुपचाप सुन रही हूँ। अरे कोई नहीं, कोई नहीं, मैं अभी अभी जस्ट स्क्रीन में देखी, आगे किया आज तो। क्या है, वो कल जा रहे हैं ये लीची के यहाँ नागपुर, तो आज उसको पहली होली है ना, तो थोड़ा बनाने में पैकिंग करने में टाइम हाँ, लग गया। तो फिर अभी मैं ओपन करी, मैं बोली चल अभी ज्वाइन हो जाती हूँ, थोड़ा सा जितना बचा है उतना ही कर लेती हूँ, पहली होली है ना लीची की। हाँ, तो ये कल ओके, नागपुर जा रहे हैं, हाँ। तो सब यस, पैकिंग करने में टाइम लग गया। चलिए तो फिर लीव करें। हाँ ममता जी। हाँ बिल्कुल, चलो आपको देख लिए ना, आपको देख लिए वही काफी है मेरे लिए। नहीं, अभी मैं तो अभी चल जाएगा, फर्स्ट से आपको काफी नहीं रहेगा, फर्स्ट में आपको 9 बजे रहना हाँ पड़ेगा मणि। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, 1 मार्च से एकदम कंटिन्यू ज्वाइन करूंगी। क्योंकि हम सबको अब आपकी भी शेयरिंग सुनना है ना, डेली शेयरिंग सुनना है, मनी मास्टरी हो रही बिल्कुल, है। मैं तो वही चाहती हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो, मैं सबकी शेयरिंग सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है। अभी मैंने ये जो अभी दीदी बताई सासू माँ को जलेबी दी वाला, वो इतनी भावुक हो गई थी बताते बताते कि मुझे खुद इमोशनल हो गई मैं अंदर से, क्योंकि एक समय में हम्म, मेरी सासू माँ भी बहुत कड़क थी एकदम, अभी नॉर्मल हो गई है। हम्म, बहुत सही है, नहीं आप करेंगे तो आप बहुत लोग का सारी सबका शेयरिंग। सुन के मुझे डर लग रहा है सास वाला। ओ, ओ, अरे मुझे नहीं, लग रहा है कि अभी से पहले ही कर अभी लूं से अपनी होने सास वाली के सातों लिए। माँ को ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो। हाँ, एक मैं मिनट पहले रुको। ही कर लूंगी, मैं नीलू पहले जी, एक्सपीरियंस हाँ, ले लूं। नीलू जी, प्रैक्टिस करने में गैप हो रहा है और आप नेगेटिव वर्ड्स यूज कर रहे हो, तो नहीं करना है। मनीषा सॉरी। जी अभी ज्वाइन हुए हैं ना, तो अभी उनको बहुत सारा चीज नहीं मालूम है कि क्या नहीं करते। अब आपको मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जो आपको चाहिए। अभी आपको इनको डर बोले इन्होंने, तो आपको क्या आपके लाइफ में डर चाहिए? नहीं, वो तो पूरा निकल गया बाहर। नहीं तो आपको वो वर्ड बोलना ही नहीं है ना। सॉरी। जो नहीं चाहिए वो नहीं बोलना है, जो चाहिए वो बोलना है। ठीक है मनीषा जी, आपके लिए भी है। हाँ कभी भी कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना है। अगर किसी को कोई पेन, कोई दर्द हो रहा है, तो पाइनएप्पल और मैंगो का नाम लेते हैं कि यहाँ पाइनएप्पल हो गया है, ठीक है? क्योंकि अच्छा सारे लोगों अच्छा। की एनर्जी मल्टीप्लाई होती है। अच्छा नहीं पता मुझे, सॉरी। नहीं, अभी आपको नहीं पता, वो अब डे 0 से हम फिर से बात करेंगे, इसीलिए मैंने बोला नहीं था। तो थैंक्स टू नीलू हाँ जी, हमारे सॉरी, पुराने सब सबको प्रैक्टिशनर है। सॉरी, सॉरी सबको अरे नहीं नहीं सॉरी। नहीं, कोई अरे सॉरी नहीं, नहीं, कोई सॉरी। आप तो अभी आप इनोसेंट बच्चे हो, आप क्या है, अभी कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हमसे भी एक गलती हो जाती है ना? अपने लाइफ के, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कभी मुझे कुछ शेयर हाँ। करना पड़ता है ना, नेगेटिव वर्ड्स बोलने पड़ते हैं ना, तो मैं किसी हम्म। और का एग्जाम्पल देती हूँ ना। बट अगर आप लोग अपने लिए, जैसे अभी नीलू जी ने बोला कि मुझे, तो उनकी मैरिज लाइफ अभी बहुत हमेशा अच्छी रहे, हम यही प्रे करते हैं। तो कभी भी नेगेटिविटी नहीं बोलना है अपने लिए पर्सनल, ठीक है? हम्म। सही बात है। यस। हाँ, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जैसे कि पर्सनल लाइफ, हेल्थ, मनी, ये सब तो हो ही रहा, अच्छा रिलेशन भी। लेकिन हम्म, मेरे लिए ना ये सास बच्चे वाला एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, मुझे आगे बहुत काम आएगा। मैं एकदम ध्यान से सुनती हूँ जब रीना मैम और ललिता मैम बोलते हैं तो सास के लिए एकदम इनका ध्यान अभी से। अभी इनका माइंड वही अटका हुआ है। अभी कौन सा सेशन लेना है मुझे ये बताओ।
अरे इन-लॉज का कोई सेशन लेना है? मैं सासू माँ तो आजकल की इतनी एडवांस हो गई है, इनको तो हमारे तक पहुंचना भी नहीं है। हाँ, तो हमारे हाँ, जमाने हम की भी ये सासू सासू माँ माँ बन थे। गए हैं अभी फिर तो। हम हमारे भी जमाने सासू माँ में बन होगा गए क्या? अभी लेकिन तो। अरे सासू माँ खुश हो भाई, जाएगी ना, कितनी अच्छी कुशल बहू आई है अरे समझ मैं ही कल को किसी की सासू माँ बनूंगी मैम, आपको लगता है कि मैं पुरानी जैसी रहूंगी? नहीं, मुझे अभी अभी की सच्चाई सासू बोलने माँ के बहुत लिए, मॉडर्न रहती हैं। सुनो, लॉ अभी ऑफ की सासू अट्रैक्शन माँ। क्लास है, पर मुझे सच्चाई बोलने के लिए तत्पर मत करो, ठीक है? झूठ बोलूंगी नहीं, सच मैं बोल नहीं सकती लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लासेस से, तो मैं नहीं बोल सकती इस बारे में, ठीक है? नहीं, हाँ, समझ गई मैम मैं। तो जो है वो आंखों का भ्रम है, इल्यूजन है। अपना ग्रेटिट्यूड करो, ठीक है? इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, हृदय पर जानते हैं हम लोग बस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लिए, हम अच्छी सास बनेंगे भाई, क्या है ये? हम मैम तो हम बन गए ऑलरेडी हैं हैं, लावी और दी। हमको सास बनने की जरूरत नहीं है मैम, हम मम्मी हैं, बहुत अच्छी वाली बनेंगे। ऐसा हाँ नहीं बोलना, मेरी बहू बहुत वाली अच्छी वाली बेटी बन के आएगी, ये हम्म, बोल। ये इन लॉज वाला सेशन चालू हो रहा है। हाँ बोलिए मनीषा मैम, कुछ बोल रहे थे आप? मैं बोली मैं तो खुद सास बन गई हूँ अभी। सास वाला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो भी। यस, अच्छा। हमेशा अच्छा रहे, हमेशा। ब्लेस थैंक यू, यू। थैंक यू मैम। दिल थैंक से यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, चलिए फिर ब्लेसिंग दे एक दूसरे को। कल का सेशन 9 बजे हाँ रहेगा? हाँ, कल का सेशन 9 बजे? कल का सेशन 9 बजे, ज्यादा नहीं है तो कल हम 9 बजे ही रखेंगे, ठीक है? मैम नेक्स्ट सेशन के लिए मुझे वो कर लीजिएगा ना, ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं बहुत जल्द एनर्जी एक्सचेंज करूंगी। आपका तो थोड़ा आपने ऑलरेडी एनर्जी एक्सचेंज कर चुके हैं, आपने न्यू उसमें ऐड हो चुके हो आप ही मैं तो सबसे पहले बुक किए थे सेशन, आप ही ने सबसे पहले पेमेंट किया था। नहीं मैम, मेरा नहीं हुआ है। नहीं नहीं, आपका हो गया है, आई थिंक मैं चेक कर लूंगी, बट आप ऐड हो उसमें। जी लावी दी मैं थैंक यू कल सो मच। करूंगी आपका हाँ हाँ पेमेंट। जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। वो टीम से थोड़ा अपडेट कर, एक्चुअली ना अभी जैसे हम ऐड कर देते थे लोगों को, तो उसमें क्या है, फिर वो लोग पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद दोबारा रिमाइंडर चल देता है कि तो जो पेमेंट कर चुका है तो उसको गलत फीलिंग ना हो, और टीम के पास सारा रिकॉर्ड होता है, बिकॉज उनको भी पेमेंट करना पड़ता है, तो दैट्स वाई पेमेंट आने के बाद ही ग्रुप में ऐड हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, जो है वो हम कर देते हैं, ठीक है? चलिए, मैम टाइमिंग सेम रहेगी क्या, 9 बजे? टाइमिंग का मैं 20 मिनट्स पहले सोच रही हूँ, बट हम 9 बजे ही करेंगे अभी। कल हम फाइनल बात करेंगे इस बारे में। लावी दी मुझे स्कैनर भेज दीजिएगा इसका जी, मेरे इसमें तो मैं कर देती हूँ फिर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं भेज देती हूँ। हाँ हाँ आप लोगों को ना मैं ये बोल रही हूँ कि हम ना 8:50 को बुक, 8:50 का हम टाइमिंग रखेंगे, बिकॉज 5 मिनट्स हम वेट करते हैं, 5 मिनट्स हमारी बातचीत होगी, एग्जैक्ट 9 बजे हम चालू कर सकते हैं। कैसा रहेगा, ठीक है? ये 8:40 थोड़ा ये जल्दी हो सही जाता रहेगा मैम। जी मैम। है ना? हम्म, 10 मिनट्स हमारे लिए इनफ रहेगा, थोड़ा सा कवर अप हो जाएगा, ठीक है? ओके, चलिए जी। ममता हम्म। जी को सुना नहीं मैंने, ममता जी को मैंने बोला था, उन्होंने हम क्या आवाज नहीं सुनी मैं। हाँ जी, जी मैम। आज मैं ममता सुबह जब ग्रेटिट्यूड कर रही थी तो मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा था। मैं बोली रोज रोज मैं यही लिख रही हूँ, मेरे को कोई नया लिखना हम्म चाहिए ऐसा। हम्म तो अंजू जी एक बुक बताई थी, सर श्री का ग्रेटिट्यूड। हम्म, उस बुक को मैं जैसे ही खोली मैं, मेरे को 40-50 से ग्रेटिट्यूड दिखाई दिए। वाओ बहुत सारा। जी। थैंक वाओ यू सो वाओ, मच मैम। सो सो जी। ब्यूटीफुल, सो थैंक यू। आप ग्रेटिट्यूड लेके बहुत कोशिश सारा करिए। ग्रेटिट्यूड दिखा। देखिए देखिए, हम ना सर्च भी कर सकते हैं, हम पढ़ भी सकते हैं, ग्रेटिट्यूड की बुक में हजारों मिलेंगे, लेकिन हाँ। जो ग्रेटिट्यूड आपके दिमाग की मशीन के चलने से निकलता है, वो ग्रेटिट्यूड आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देता है। महसूस करो उसको, थोड़ा सा लगेगा स्टार्टिंग में, जी। लगता है ये, लेकिन जैसे अभी आपने क्या किया कि अभी जैसे आपके माइंड पे आया कि मैं सेम ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, आपने बुक खोला, बहुत अच्छा किया, आपको थोड़ा आइडिया मिला, लेकिन अगले बार से जब आपको ऐसा लगे तो आप दिमाग को, मशीन को घुमाओ, घुमाओ, कई बार घुमाओ, जी। पूछो अपने आप से, वर्बली वॉइस से पूछो कि मैं और किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ। तो कभी भी
बुक का कभी भी गूगल का सर्च मत करना, कभी नहीं करना, ठीक है। अंदर से हमको जी जी चला कर निकालना है, ठीक है। बुक जी पढ़ लो, जी बुक पढ़ लो, काफी अच्छे से पढ़ लो, लेकिन लिखते समय सिर्फ अपने लिए, अपने से ही लिखना। लिखते समय सिर्फ आप और जी आपका पेन और आपकी कॉपी होना चाहिए, और कोई नहीं, कोई बुक भी नहीं, जी ठीक है। जी। यस, चलिए जी, नहीं ब्लेसिंग करते हैं। हाँ जी। हाँ, मैं बोलिए मतलब बोलिए। मैं सोच रही थी कि मेरा माइंड थोड़ा कम हो रहा है सोचने के लिए, तो इसका सहारा मैं ले सकती हूँ क्या ऐसे टाइप का? तो उसी को नहीं, मैं सोच कभी रही थी माइंड कम बस। नहीं होगा, माइंड हमेशा आपका बढ़ेगा। मुझे लगा और मैं सफरनामा में कि आने के मैं बाद सोच कम नहीं कैसे पा हो रही हूँ सकता इससे का। है? नहीं, आपको ऐसा लग रहा है, हाँ, मेरा आपको दायरा ऐसा कम लग हो रहा रहा है। है क्या इस टाइप का? तो मैं जैसे ही बुक खोली मेरे को बहुत सारा दिखा। नहीं, अब आप एक काम करिए, आप एक एक्सरसाइज करिए, सारे लोग कर सकते हैं। रात को अभी जब आप मैजिक रॉक करके सोने जाएंगे, तो अपने आप जी को एक तेज आवाज में बोलना, अपना नाम लेना, जैसे आप बोलोगे ममता मेश्राम, मुझे जी 100 ग्रेटिट्यूड डेली चाहिए, 100 ग्रेटिट्यूड, 100 कृतज्ञता डेली बताइए कि मैं किस किस जी जोन में, किस किस एरिया में कर सकती हूँ। बस ये बोल के जी चुपचाप जी सो जाना, ठीक है। जी जी जी। हाँ, थैंक यू सारे मैम। लोग ये करें। हाँ मैम मुझे एक कुछ जी, बोलना था। हाँ जी, बोलिए। कुछ वर्ड्स बोलूं कि कुछ बोलूं, जैसे कोई चीज है, मैं स्पष्ट बोल भी नहीं पाऊंगी क्योंकि निगेटिविटी नहीं बोलना है ना हम्म हमको। हम्म तो जैसे नहीं और हाँ, दो है, यस या नो, है ना। तो कुछ ऐसी चीज है जो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि उसको हाँ में परिवर्तित करूं करके, वो नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूं, मतलब बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ मैं। वो रिश्ता है, वो पैसा है, कोई इंसान है, क्या है? हाँ, पैसा पैसा है। हाँ ठीक है, पैसा है। कुछ सिचुएशन है, हाँ हाँ। वो सिचुएशन है, तो आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड किए हो, अगर वो पहले पास्ट में हो चुकी है वैसा कुछ तो। अम, ध्यान तो नहीं आ रहा, ग्रेटिट्यूड तो पैसे के लिए करी हूँ पर। आप एक काम हाँ करना, तो आप मुझे पर्सनल एक बार बात हाँ, कर मैं लेना, पर्सनल पर्सनल में बात आप करती हूँ। एक्सप्लेन कर पाओगे तो मैं आपको शेयर कर दूँ, ठीक, ठीक ठीक है है। मैम। चलिए जी, ओके, फिर लीव करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। ठीक है। रामेश्वरी जी ब्लेसिंग। ब्लेस यू, ललिता जी ब्लेस यू, ब्लेस रीना यू, जी ब्लेस यू, मनीषा जी ब्लेस यू, ब्लेस सुनीता ब्लेस यू, राजेश ममता जी ब्लेस, मनीषा जी ब्लेस, राजेश्वरी जी यू, ब्लेस। ब्लेस यू, यू, वसु जी नीतू ब्लेस यू, जी ब्लेस यू, संगीता जी ब्लेस ब्लेस यू, यू, निशा जी ब्लेस यू, ऑल ब्लेस ब्लेसिंग। यू। बहुत सारा आभार, बहुत आई सारा लव यू प्यार, मैम। बहुत सारा आभार कि दिल से आप लोग मेरे साथ जुड़े, और आप लोग ने दूसरा अध्याय मैजिक बुक का पूरा किया पूरी ईमानदारी के साथ, तो मैं दिल से बहुत आभारी हूँ आप सबकी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो थैंक मच यू मैम, मैम, आई लव थैंक यू। यू। थैंक यू आई मैम। लव यू मैम। थैंक यू सफरनामा। बहुत थैंक यू, सारा थैंक यू आप बहुत सभी सारा, को। बहुत सारा थैंक यू प्यार। लाली जी, थैंक यू। थैंक बाय, यू सो मच थैंक यू। मैम, थैंक यू। चलिए फिर गुड लीव नाइट करते हैं, मैम। बाय, गुड नाइट, गुड गुड नाइट, गुड नाइट। नाइट मैम। नाइट बाय। ऑल। बाय। गुड नाइट, बाय। बाय गुड मैम। नाइट ऑल।